हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएम जीएस पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज ब्लड रिलेशन का तीसरा पार्ट आ रहा है और ये आज इसका लास्ट पार्ट होगा। ठीक, इससे पहले कि हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख लिया, जिसमें कि इसमें 3 टाइप थे, तो हमने 2 टाइप समाप्त कर दी। आज तीसरी टाइप है पॉइंटिंग फॉर्म वाली। ठीक, तो आज इसको देखते हैं किस प्रकार जो ये थर्ड टाइप है, इसके किस प्रकार से जो प्रश्न है उनको किस प्रकार हल किया जाता है। तो आज उनको देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन क्या है? आज की टाइप थर्ड है पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक, पॉइंटिंग फॉर्म यानी कोई व्यक्ति है, कोई दो व्यक्ति आपस में इशारा करते हैं तो फिर उनका संबंध बताना होता है कि उनका आपस में क्या संबंध है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। इसमें एक तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्म में होता है, एक इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। ठीक, तो ये सारे लिखे हुए मैंने, तो देखते हैं इनको। आज का पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है और कहता है वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो महिला का पुरुष से संबंध क्या है? ठीक, एक बार दोबारा प्रश्न को देख लें कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो महिला का पुरुष से संबंध क्या है? ठीक, और ये चार आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो, इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक, तो एक डायरेक्ट तरीका भी है और एक आप फिगर से बना के भी कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट क्या है कि जैसे ये क्या बोल रहा है कि वह मेरे पुत्र के दादा, यानी मेरे मेरे पुत्र मेरे पुत्र का दादा, यानी जो मेरा पुत्र होगा उस दादा वो क्या हो जाएगा? मेरा पिता हो जाएगा, मेरा पिता हो जाएगा। ठीक, और मेरे पुत्र की दादा की इकलौती पुत्र बहू, यानी दादा की दादा की इकलौती 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 पुत्र वधू, यानी क्या हो जाएगी? मेरी पत्नी हो जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी। ठीक, अगर आप डायरेक्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जो हमारा पहले से डायग्राम वाला सिस्टम था उसको बनाएंगे, उसके हिसाब से इसको हल करेंगे। ठीक, तो बनाते हैं इसका डायग्राम। इसमें आप सब सर्वप्रथम क्या करना, इसमें पहले आप व्यक्तियों की नंबरिंग कर देना। जैसे एक वहाँ इसको छोड़ देना, जैसे इसको छोड़ देना, मेरा पुत्र एक हो जाएगा, मेरा एक हो जाएगा, पुत्र दो हो जाएगा, दादा तीन हो जाएगा और इकलौती पुत्र वधू चार, यानी इस लाइन में कुल चार आदमी और पांचवा महिला है जो महिला की ओर इशारा करती है। तो महिला को हमने छोड़ दिया और बाकी बात चार को हमने नंबरिंग कर दिया। अब बनाते हैं इसका ये डायग्राम बनाते हैं। ये क्या बोल रहा है? मेरे पुत्र के दादा, यानी ये कोई आदमी है, आदमी आदमी। ठीक, और इसका एक पुत्र है, पुत्र, और पुत्र का दादा दादा। ठीक, और दादा की इकलौती पुत्र वधू, इसकी पुत्र वधू यानी पुत्र वधू महिला होगी। तो इन दोनों के आपस में शादी, इसका पुत्र, तो क्या बोलो? महिला का आदमी से संबंध, क्या बोलो? महिला का पुरुष से संबंध। तो महिला जो आदमी है, ये वाला आदमी। ठीक, तो इसकी क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा। ठीक, दोस्तों अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है इसमें। ये वाला प्रश्न है, ये क्या बोल रहा है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, जो इशारा कर रहा है महिला की ओर, और आदमी कहता है कि उसकी माँ। तो इसको हम छोड़ेंगे, इस वाले को हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम नंबरिंग कर देंगे। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो महिला का पुरुष से, महिला का आदमी से क्या संबंध है? ठीक, एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो महिला का आदमी से संबंध। तो फिर हम नंबरिंग कर देंगे। मेरा पुत्र एक हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक आदमी ये हो जाएगा दो, एक दादा हो जाएगा तीन, और एक पुत्र वधू हो जाएगी चार, यानी कुल चार आदमी है और पांचवी वो महिला होगी जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है। तो बनाते हैं इसका। ये क्या बोल रहा है? मेरा किसके लिए आ रखा है यहाँ? ये आदमी के लिए। ये आदमी किस, मेरा शब्द आ रखा है, मेरा, वो इस आदमी के लिए आ रखा है। ठीक, और उसकी किसके लिए आ रखा है? इस महिला के लिए। ठीक, उसकी जो ये शब्द आ रखा है उसकी, तो ये महिला के लिए आ रखा है। ठीक, तो इसको बाद में देखेंगे। अब बनाते हैं कि एक आदमी है, आदमी आदमी का एक पुत्र है। ठीक, और पुत्र के दादा, यानी जो आदमी है इसके पिता, दादा, तो हम दादा लिख देंगे ऊपर, दादा। ठीक, दादा की इकलौती पुत्र वधू। अब इसकी इकलौती पुत्र वधू, यानी ये महिला हो जाएगी, पुत्र वधू। ठीक, एक दो तीन चार, चार आदमी हमारे आ गए। अब पांचवें आदमी कौन निकालने? ये महिला, पुत्र वधू है। तो महिला का संबंध, अब ये महिला है, महिला का संबंध बता रहे, तो महिला क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। ठीक, नीचे आ जाएगी, तो ये महिला का इससे क्या संबंध हो जाएगा? ये इसकी पुत्री हो जाएगी। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? पुत्री, पुत्री। ठीक, अब चाहे आप देख लो, ये क्या बोल रहा है कि मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, उसकी माँ। अब ये उसकी किसके लिए आ रहा है? इस महिला की, उसकी माँ, यानी इस महिला की माँ ए। ठीक, तो अब संबंध बताने किसका? इस महिला। ये महिला कौन है? जो ये आगे वाली महिला है। तो ये आदमी कौन सा है? ए। तो इसका ये जो महिला ये क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? पुत्री। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर थर्ड है ये वाला।
ये क्या बोल रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक, कि उसके पिता, इसको छोड़ देंगे, उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? ठीक, तो बनाते हैं इसको एक। अब इसमें नंबरिंग कर देंगे, एक तो ये मेरे वाला हो जाएगा, एक पुत्र हो जाएगा, एक दादा हो जाएगा, यानी कुल 3 आदमी है और चौथी ये महिला होगी जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है। ठीक, तो कुल 4 आदमी होंगे, 3 ये होंगे, एक महिला लास्ट वाली होगी, तो कुल 4 आदमी होंगे। ठीक, जैसे हम इसको गिनते हैं तो हमारा आंसर पूरा निकल जाता है, क्योंकि हमें आसानी होती है कि कुल कितने व्यक्ति हैं, इसलिए हम इसको गिन लेते हैं। तो बनाते हैं इसका। ये क्या बोल रहा है, ये मेरा किसके लिए आया, इस आदमी के लिए आया। तो ये आदमी है, आदमी, ठीक, आदमी, आदमी का एक पुत्र है, पुत्र नीचे, पुत्र, पुत्र के दादा, 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 ठीक, दादा है। अब क्या बोल रहा है, उसके पिता, अब क्या है, उसके पिता यानी उसके पिता यानी इस महिला के पिता, उसका किसके लिए आर्क है, इसको ध्यान देने वाली बात है, जो ये उसका आर्क है वो किसके लिए आर्क है, महिला के लिए। तो उसके पिता, तो ये महिला है, ठीक है, तो उसके पिता यानी जो ये दादा है इसकी पुत्री हो जाएगी, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, यानी आदमी का महिला से संबंध क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बहन, सिस्टर। ठीक, अब चाहे एक बार इसको देख देख ले। एक क्या बोल रहा है कि उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता किसके, उसके पिता, पिता यानी आदमी के पिता, ठीक, मेरे पुत्र, मेरा किसके लिए आ रखा है, आदमी के लिए आ रहा है, मेरे पुत्र के दादा, ठीक, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ठीक, उसकी माँ, इसको छोड़ो, उसकी माँ, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र के पिता की माँ है, मेरे पुत्र के पिता की माँ है, ठीक, तो आदमी का महिला से संबंध बताना है। ठीक, तो बनाते हैं इसका। ये क्या है, एक आदमी ये हो गया, एक एक पुत्र हो गया, 2, एक पिता हो गया, 3, एक माँ हो गई, 4, और चौथी कौन सी है, जो ये चौथा ये आदमी होगा इसमें। ठीक, तो बनाते हैं। अब देखो जो ये मेरे शब्द आ रखा है वो इस महिला के लिए आ रखा है, मेरे शब्द इस महिला के आ रखा है, उसकी किसके लिए आ रखा है, इस आदमी के लिए आ रखा है। ठीक, आपको केवल वो लाइन पकड़नी है और जो कीवर्ड होते हैं उनको पकड़ना है, आपका आंसर निकल जाएगा इजीली। तो बनाते हैं इसको। ये क्या बोला, मेरे पुत्र यानी जो मेरे आ रखा है वो महिला के लिए आ रखा है, यानी महिला, महिला, महिला का एक पुत्र है, पुत्र, मेरे पुत्र, महिला का पुत्र के पिता, यानी जो इसका पिता होगा वो महिला का पति होगा, तो पति होगा तो ये पति, और इनकी शादी आपस में है। पिता की माँ यानी जो ये व्यक्ति है इसकी माँ, माँ, ठीक, माँ, तो माँ गोले में हो जाएगी कि माँ है। अब आ जाओ कौन सा छोटा, उसकी माँ, उसकी माँ यानी ये उसकी किसके लिए आ रखा है, इस आदमी के लिए आ रखा है। अब उसकी माँ यानी ये आदमी अलग से होगा, ये क्या, ठीक, अलग से ये आदमी होगा। ठीक, तो हमें कंफर्म पता नहीं है ना कि इसकी शादी इससे हो रखी है इससे हो रखी है, ये कंफर्म पता नहीं है। ठीक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से एक होगा। तो इस कंडीशन में क्या बोला है कि आदमी का महिला से संबंध, आदमी का महिला से संबंध, आदमी, तो आदमी क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा, या तो पति होगा, या तो पति होगा भाई, या देवर होगा। ठीक, या पति होगा या देवर होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पति, पति या देवर। ठीक, देवर। एक बार चेक कर लो, ये क्या बोल रहा है, उसकी माँ, उसकी माँ। अब क्या बोला, मेरे पुत्र, महिला, महिला के लिए बोल, मेरा किस कार का, महिला के लिए, महिला का पुत्र का पिता की माँ, उसकी माँ, उसकी माँ। ठीक, तो क्या आ रहा, महिला का इस आदमी से क्या संबंध होगा, पति या देवर। आप आपके पास है तो पति होगा या देवर होगा, या दोनों या फॉर्म में होंगे, या पति होगा या देवर, इनमें से एक आपका आंसर होगा। ठीक, दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5। ये क्या बोल रहा है, ये वही प्रश्न है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ठीक, सेम ऊपर वाली लाइन नीचे लिखी हुई है, तो इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा गया कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, महिला कहती है, वह मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। क्या, वह मेरे पुत्र के पिता के पिता का इकलौता पुत्र है। तो आदमी का महिला से संबंध, और 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, तो इनमें आपको बताना होगा। तो बना देखते हैं इसको, बनाते हैं इसको। इस जो ये वह आ रखा है इसको छोड़ दो। अब इनमें गिनती कर लो, एक तो मेरा पुत्र, मेरा हो जाएगा, एक पुत्र हो जाएगा 2, एक पिता हो जाएगा 3, एक पुत्र के पिता 4, और एक हो जाएगा 5। ठीक, टोटल कितने व्यक्ति आए, 5, और चौथा कौन होगा, आदमी होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, जो ये वह शब्द आ रखा है ये किसके लिए आ रखा है, जो यहाँ आदमी है उसके लिए आ रखा है। ठीक, और जो ये क्या आ रखा है, ये मेरे, ये किसके लिए आ रखी है, महिला के लिए आ रखी है। ठीक, तो बनाते हैं इसको। ये क्या बोल रहा है, मेरे पुत्र यानी जो महिला है, यहाँ महिला है, तो महिला का एक पुत्र, महिला, महिला है, ठीक, और इसका एक पुत्र, पुत्र है, ठीक, के पिता यानी इसका इसका पिता यानी इसका पति होगा कोई, और उनकी शादी हो रखी होगी। ठीक, ये पति है, के पिता यानी जो इसका के किसके लिए आ रहा है, इसके पिता के लिए। ठीक, तो इसके पिता यानी इसका एक पिता होगा, पिता
का इकलौता पुत्र है, यानी इसका इकलौता पुत्र यानी ए ही होगा, जो इकलौता पुत्र ए ही है। ठीक, तो आदमी का, तो वह आदमी का, ये क्या बोल रहा है, मेरे पुत्र यानी महिला का पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र ये। ठीक, इकलौता पुत्र है। अब उसी के जो ये इकलौता पुत्र है, आदमी कौन हो जाएगा, ये आदमी है, तो इसकी बात कर रहा है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध हो जाएगा हमारे पास, कंडीशन 1 2 3 4। इस कंडीशन में ये महिला इस पुत्र जो ये पुरुष होगा, महिला का इस पुरुष से क्या संबंध होगा, ये पति हो जाएगा। ठीक, महिला का पति हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसका उसका भाई मेरी पत्नी के पुत्र के दादी का भाई है। उसका भाई मेरी पत्नी के पुत्र के दादी का भाई है। तो महिला का आदमी से संबंध है। 4 आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो बनाते हैं इसको। पहले क्या करना है, पहले इसको छोड़ देना, जो ये वाला पोजीशन है इसको पोजीशन है इसको छोड़ देना है। इसके बाद एक पत्नी 2, एक पुत्र 3, एक दादी 4, एक दादी का भाई 5, यानी 5 और छठा कौन हो जाएगा, ये महिला होगी जिसकी ओर इशारा किया गया है। ठीक, तो कुल मेंबर 6 हो जाएंगे। तो बनाते हैं इसका। ये क्या बोल रहा है, ये उसका किसके लिए है, महिला के लिए, और मेरी किसके लिए इशारा, मेरी किसके लिए है, मेरी यार आदमी के लिए। तो ये क्या बोल रहा है, मेरी पत्नी यानी आदमी है, आदमी की एक पत्नी होगी, पत्नी। ठीक, मेरी पत्नी के पुत्र, अब पत्नी का पुत्र है तो पुत्र नीचे आ जाएगा, पुत्र के दादी यानी इसके आदमी की माँ हो जाएगी, यानी इसकी महिला की सास, यानी दादी ऊपर, दादी। ठीक, का भाई तो भाई होगा तो ब्रैकेट में। ठीक, अब क्या बोल रहा है ये, दादी का भाई। अब इस पे आ जाओ, ये वाला पोजीशन छूट गया, दादी का भाई, उसका भाई, महिला का भाई, जो महिला का भाई है ना, ये किसके लिए आ रहा है, उसका इसके लिए आ रहा है महिला के लिए। तो ये उसका किसका भाई, तो महिला का भाई। तो एक महिला हमें यहाँ बनानी पड़ेगी। ठीक, ठीक बन गया। एक बार देख लो, मेरी आदमी के लिए आ रहा है, मेरी पत्नी, आदमी की पत्नी का पुत्र के दादी का भाई। ठीक, अब उसका किसके लिए आ रखा है, महिला के लिए आ रखा है। तो महिला का अब क्या बोल रहा है, महिला का आदमी से संबंध, यानी इस आदमी का महिला से संबंध, किससे, इससे बताना है इसको। ठीक, किसके बारे में बताना है, महिला के बारे में। तो महिला क्या लगेगी इस आदमी की, ये इसकी दादी, जो ये इसकी माँ हो जाएगी। ठीक, और ये भाई है तो ये मामा लग जाएगा, ये क्या हो जाएगी, मौसी। ठीक, दोस्तों अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा आज का। ये क्या बोल रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। क्या बोल रहा है, उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो महिला का आदमी से संबंध, और ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, तो इनमें से आपको बताना होता है। तो बनाते हैं इसको छोड़ देंगे। ये उसके किसके लिए आ रखा है, ये आ रखा है महिला के लिए। ठीक, उसकी महिला के लिए। एक तो मेरा हो जाएगा, एक पुत्र हो जाएगा, 2 एक दादा हो जाएगा, 3 एक इकलौती पुत्रवधू हो जाएगी, 4 और 5वीं कौन हो जाएगी, ये महिला हो जाएगी। ठीक, कुल 4 मेंबर और 5वीं जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक, तो ये मेरा किसके लिए था, आदमी के लिए आ रखा है। तो आदमी बनाएंगे यहाँ, आदमी का मेरे पुत्र, जो आदमी है उसका एक पुत्र है, तो पुत्र होगा तो नीचे, पुत्र के दादा, तो दादा होगा तो ऊपर, दादा की इकलौती पुत्रवधू, यानी इसकी इकलौती पुत्रवधू, यानी इस आदमी की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक, पुत्रवधू ये आ गए कुल 4 आदमी, 1 2 3 4। ठीक, 5वीं ये महिला है, उसकी सास, यानी उसकी किसकी बात कर रहा है, इस महिला की बात कर रहा है। उसकी सास यानी जो ये पुत्र है इसकी पत्नी होगी, ये जो महिला होगी वो इसकी पत्नी होगी इस पुत्र की, क्योंकि वो बोला ना उसकी सास, किसकी, महिला की सास तभी होगी ना ये, जो इसकी पत्नी होगी। ठीक, तो इनके आपस में शादी, तब जाके ये सास लगेगी। तो आदमी का, तो क्या बोल रहा हूँ, महिला का आदमी से संबंध, इस महिला का संबंध बताना है इससे। तो ये क्या लग जाएगी, इसकी पुत्रवधू। ठीक, पुत्री नहीं लगेगी, पत्नी नहीं लगेगी, माता नहीं लगेगी, क्या लगेगी, पुत्रवधू। तो ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। ये क्या बोल रहा है, एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रमशः माँ और बेटी है। ठीक, आदमी की सास और महिला की सास, जो महिला होगी उसकी सास, आपस में माँ और बेटी है। तो आदमी का महिला से संबंध है। तो बनाते हैं इसको। एक आदमी है, आदमी और इसकी एक पत्नी होगी, पत्नी। ठीक, पत्नी, अब जो पत्नी है, पत्नी की माँ होगी एक। ठीक, माँ, तभी जाके इसकी सास लगेगी ये। ठीक, अब क्या बोल रहा हूँ, महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी है। ठीक, तो इसका एक पुत्र होगा, पुत्र। ठीक, और इसकी एक पत्नी होगी, तभी तो ये इसकी सास लगेगी। ठीक, और ये 2 जो क्या बोला,
महिला की सास, इस महिला की सास आपस में माँ बेटी है, तो ये दोनों आपस में माँ बेटी है, ठीक। तो आदमी का महिला से संबंध, अब इस आदमी का इस महिला से संबंध क्या हो जाएगा, तो एक जो महिला है ये क्या लग जाए, एक आदमी क्या लगेगा, महिला का ससुर लगेगा, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, ससुर, ठीक। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। ये क्या बोल रहा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, किसने कहा, राम ने, कि वह वह मेरे ससुर यानी मेरे ससुर के पुत्र की इकलौती बहन की सास है, ठीक। इकलौती बहन की सास है, तो राम का उस महिला से क्या संबंध है, ठीक। तो बनाते हैं इसको, क्या बोल रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, इस जो ये वह आ रखा है वो किसके लिए आ रखा है, इस महिला के लिए आ रखा है, महिला के लिए आ रखा है वह, ठीक। तो मेरा मेरा यानी जो ये राम है इसके लिए आ रखा है, राम के लिए, तो राम है, राम, और क्या बोल रहा है, मेरे ससुर यानी राम की एक पत्नी होगी, पत्नी, ठीक। अब पत्नी होगी तो इसका एक पिता होगा, तभी जाके ससुर लगेगा, ये ससुर, ससुर बन गया राम का, ठीक। ये पुत्र की इकलौती बहन यानी जो इसका ये ससुर है, इसका क्या है, एक पुत्र, तो पुत्र है तो ये नीचे आ जाएगा, पुत्र की इकलौती बहन, इकलौती बहन, ये इस पुत्र की मतलब इसकी बहन, ये इकलौती बहन है, ठीक। बहन की सास, बहन की सास, सास है, यानी जो ये अब किसके लिए आ रखा है, ये वह इस महिला के लिए आ रखा है, यानी ये महिला यहाँ है, ठीक। महिला, अब क्या बोल रहे हो, तो राम का उस महिला से संबंध बताने, यानी जो ये राम है इसका इस महिला से संबंध, यानी एक इस राम की क्या लगेगी, माँ लगेगी, राम का महिला से संबंध, राम का महिला से संबंध, यानी राम क्या लगेगा, इसका पुत्र लगेगा, पुत्र, ठीक। ऑप्शन में पुत्र दे रखा तो ये पुत्र लगेगा। एक बार दोबारा देख ले, ये क्या बोल रहा है, राम तस्वीर की ओर राम ने कहा, यानी जो तस्वीर लगी हुई है इस महिला की तस्वीर लगी हुई है, राम ने कहा कि वह मेरे ससुर, राम, राम की पत्नी, राम, राम का ससुर यानी पत्नी का पिता, ससुर के पुत्र, इसका पुत्र ए की इकलौती बहन यानी ए, इकलौती बहन की सास यानी इसकी इसकी सास यानी इसकी सास ए, तो ये जो सास है ये राम की क्या लगेगी, माँ लगेगी, यानी जो महिला का, राम का महिला से संबंध, तो राम क्या हो जाएगा, महिला का पुत्र हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ब्लड रिलेशन है उसमें केवल भाषा का खेल होता है, अगर आपने भाषा पकड़ ली उसकी, जो कीबोर्ड मैंने लिखाए थे वो आपको विशेष कर ध्यान देना देना है, ताकि जो मतलब एक कीबोर्ड आपके यहाँ भी काम आएंगे ब्लड रिलेशन में, और जब आप जो बैठकीकरण होता है यानी 4 आदमी एक टेबल की ओर बैठे हैं, केंद्र के 4 आदमी 5 आदमी हैं, तो वहाँ भी ये काम आएंगे, ठीक। तो इन कीवर्ड को जरूर ध्यान देना, अगर कीवर्ड आपको पता नहीं चलेगा तो इसका आंसर निकालना कठिन हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए रखते हैं इतना, यहाँ हमारा ब्लड रिलेशन समाप्त होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।